हे मेरे प्रिय वत्स, जब कोई इंसान नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है तथा उसके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है तो आसपास के लोग जलने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति के भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तुम उन लोगों से सावधान रहना। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। कभी कभी जब भाग्य किसी इंसान पर विशेष कृपा करने को तैयार होता है तब सबसे पहले उसे सावधान किया जाता है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि धन केवल वही नहीं होता जो दिखाई देता है। असली धन वह ऊर्जा है जो जीवन की दिशा बदल देती है। जब तुम्हारे लिए 5 करोड़ का योग बन रहा है तब यह केवल पैसा नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन याद रखो, जब प्रकाश बढ़ता है तो परछाइयां भी लंबी हो जाती हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर शुभ चिंतक मन से प्रसन्न नहीं होता। मां लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर विचलित हो रहा है। यह ईर्ष्या खुलकर सामने नहीं आती बल्कि मीठे शब्दों और साधारण व्यवहार के पीछे छिपी रहती है। वह व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए सावधान रहो, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ और अपने मन को कमजोर मत होने दो। धन का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, वह परीक्षा से होकर गुजरता है। जब मां लक्ष्मी किसी को बड़ा धन देना चाहती हैं तो पहले उसकी स्थिरता, धैर्य और विवेक को परखती हैं। अगर तुम दूसरों की बातों में आकर संदेह, भय या क्रोध में आ गए तो वही सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए शांत रहो, मौन में शक्ति रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखो। मां लक्ष्मी का संदेश है कि किसी के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से चलो। अगर कोई तुम्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करे तो समझ लो कि यह एक संकेत है कि तुम्हारा समय बदल रहा है। जिन लोगों ने पहले तुम्हें साधारण समझा था वे अब असहज हो रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध रखना है। याद रखो, धन केवल बैंक खाते में आने वाली संख्या नहीं है, धन एक जिम्मेदारी है। जब 5 करोड़ का योग बनता है तो उसके साथ निर्णय लेने की शक्ति भी आती है। अगर तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तो कोई भी नकारात्मक सोच तुम्हें छू नहीं पाएगी। मां लक्ष्मी तुम्हें चेतावनी देती हैं, डरने के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए। मां कहती हैं कि अपने घर और मन दोनों को साफ रखो। जहां नकारात्मक चर्चा होती है वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं है। अगर कोई पड़ोसी, मित्र या जानने वाला बार बार निराशा की बातें करता है, तुम्हारे मन में शक भरता है या तुम्हें छोटा महसूस कराता है तो धीरे धीरे उससे दूरी बनाओ। यह दूरी घृणा नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हारा सौभाग्य किसी की अनुमति से नहीं आता, यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म, इस जीवन की मेहनत और मां लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है। इसलिए किसी की जलन को अपने मन में स्थान मत दो। जब तुम शांत रहकर आगे बढ़ते हो तब वही लोग पीछे छूट जाते हैं जो तुम्हें रोकना चाहते थे। मां लक्ष्मी आगे कहती हैं कि जब भाग्य द्वार पर दस्तक देता है तब सबसे पहले मन की परीक्षा होती है। अगर मन डगमगाया तो अवसर भी रुक जाता है। इसलिए तुम्हें बार बार यह स्मरण रखना है कि जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह किसी की इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वरीय विधान से आएगा। कोई पड़ोसी, कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई भी तुम्हारे भाग्य को छीन नहीं सकता जब तक तुम स्वयं अपने मन को कमजोर न होने दो। मां लक्ष्मी कहती हैं कि ईर्ष्या की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह बिना शोर किए काम करती है। सामने वाला व्यक्ति कभी तुम्हें सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि बातों में उलझाएगा, संदेह पैदा करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला करेगा। इसलिए तुम्हें हर दिन अपने भीतर यह विश्वास मजबूत करना है कि जो होना है वह होकर रहेगा। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। ध्यान रखो, जब धन का बड़ा योग बनता है तब छोटे छोटे व्यवधान आते हैं। कभी अचानक खर्च, कभी रिश्तों में तनाव, कभी बिना कारण मन का भारी होना। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा जीवन एक मोड़ पर है। इन संकेतों से घबराना नहीं है बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं अपने भय से ग्रसित हैं।
माँ लक्ष्मी का कहना है कि अपने शब्दों को सीमित रखो और अपने कर्मों को स्पष्ट। हर किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो। मौन में जो शक्ति है वह 1000 शब्दों में नहीं। जब तुम कम बोलते हो और अधिक ध्यान लगाते हो तब नकारात्मक शक्तियां स्वयं कमजोर हो जाती हैं। याद रखो, धन आने से पहले जिम्मेदारी का भाव आता है। अगर तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहेगा और तुम्हारी दृष्टि साफ रहेगी तो कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। माँ लक्ष्मी उन पर ही स्थायी रूप से कृपा करती हैं जो दूसरों के पतन से नहीं, अपने उत्थान से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने भीतर किसी के प्रति द्वेष मत रखो, चाहे वह तुम्हारा भला न चाहता हो। माँ आगे कहती हैं कि घर में प्रतिदिन शांति बनाए रखो। जहां कलह होती है वहां धन रुकता नहीं। अगर किसी पड़ोसी की बातों से तुम्हारे मन में अशांति आती है तो उसे अपने भीतर मत बैठने दो। वह शब्द वहीं छोड़ दो जहां से वे आए हैं। तुम्हें अपने मन को मंदिर बनाना है, बाजार नहीं। जब तुम्हारा समय बदलता है तब कुछ लोग अनजाने में तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यह उनकी मजबूरी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम अपने रास्ते से न भटको। अगर तुम्हारा उद्देश्य साफ है और नियत शुद्ध है तो माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे आगे पीछे सुरक्षा कवच बनकर खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी का संदेश है कि धन केवल लेने के लिए नहीं, संभालने के लिए भी योग्यता मांगता है। अगर तुम्हें 5 करोड़ मिलने का संकेत मिला है तो इसका अर्थ है कि तुम उसे संभालने योग्य भी हो। इसलिए किसी के ताने, किसी की जलन या किसी की नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह सब अस्थायी है, तुम्हारा भाग्य स्थायी है। अब समय है कि तुम स्वयं पर भरोसा रखो, अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने मन को स्थिर रखो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। जो व्यक्ति तुम्हारा भला नहीं चाहता वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल पाएगा। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। माँ लक्ष्मी अंत में यही कहती हैं कि सावधान रहो लेकिन भयभीत नहीं, जागरूक रहो लेकिन कठोर नहीं, शांत रहो लेकिन निष्क्रिय नहीं। जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह सही समय पर सही तरीके से आएगा। तुम्हारा कार्य है विश्वास बनाए रखना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। माँ लक्ष्मी आगे समझाती हैं कि जीवन में जब किसी को अचानक बड़ा अवसर मिलने वाला होता है तब सबसे पहले उसके चारों ओर की हवा बदलती है। वही लोग जो पहले सामान्य थे अब अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। कोई अत्यधिक मीठा बन जाता है, कोई बिना कारण चुप हो जाता है, तो कोई बात बात पर तुम्हें सावधान करने लगता है। माँ कहती हैं कि इन सबको पहचानो लेकिन किसी पर उंगली मत उठाओ। पहचान का अर्थ है समझदारी, न कि टकराव। माँ लक्ष्मी का संदेश है कि अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर मन ही दूसरों के इशारों पर चलता है। अगर कोई तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम इसके योग्य नहीं हो तो समझ लो वह तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है। धन से पहले आत्मसम्मान आता है और जिसने आत्मसम्मान बचा लिया उसका धन कोई नहीं छीन सकता। माँ कहती हैं कि जब तुम्हारा भाग्य जाग रहा हो तब तुम्हें संयम सीखना होगा। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, हर सवाल का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ बातें मौन में ही समाप्त हो जाती हैं। मौन को कमजोरी मत समझना, यह भीतर की शक्ति का संकेत है। कभी कभी पड़ोसी या आसपास के लोग अनजाने में तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने लगते हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि उनके शब्द तुम्हारे मन में बीज बो रहे हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी कहती हैं कि रोज सुबह अपने मन को शुद्ध विचारों से भरो। जो सुनो उसे तुरंत सच मत मानो, जो दिखे उसे अंतिम सत्य मत समझो। माँ यह भी कहती हैं कि धन का रास्ता सेवा से होकर गुजरता है। अगर तुम दूसरों की सहायता का भाव रखोगे तो तुम्हारे लिए आने वाला धन कई गुना होकर टिकेगा। लेकिन अगर मन में डर, शंका या बदले की भावना रखी तो वही सबसे बड़ा अवरोध बन जाएगी। इसलिए हर परिस्थिति में अपने हृदय को हल्का रखो। जब कोई तुम्हें यह कहे कि समय खराब है या कुछ ठीक नहीं चल रहा तो समझ लो कि यह उसकी अपनी स्थिति का प्रतिबिंब है। माँ लक्ष्मी तुम्हें चेतावनी देती हैं कि दूसरों के डर को अपना मत बनाओ। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा फल भी अलग होगा। माँ कहती हैं कि घर के भीतर और बाहर स्वच्छता रखो, केवल वस्तुओं की नहीं, विचारों की भी। जहां ईर्ष्या, चुगली और नकारात्मक चर्चा होती है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी और की बुराई करता है तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वह धीरे धीरे वही जहर तुम्हारे भीतर भी भर देगा। धन के योग बनने पर परीक्षा यह नहीं होती कि पैसा आएगा या नहीं,
परीक्षा ये होती है कि आने से पहले तुम कितने संतुलित रह पाते हो। अगर तुम शांत रहे, स्थिर रहे और अपने कर्म पर टिके रहे तो कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में माँ यही समझाती हैं कि सावधानी का अर्थ डर नहीं है, सावधानी का अर्थ है जागरूकता। जागरूक व्यक्ति किसी पर शक नहीं करता, वह बस अपने रास्ते पर ध्यान देता है। तुम्हें भी वही करना है। आगे बढ़ते रहो, बिना शोर के, बिना भय के, बिना किसी को नीचा दिखाए। जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारे लिए तय है। कोई पड़ोसी, कोई परिचित, कोई विरोधी, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारा काम है अपने मन को स्थिर रखना, अपने कर्म को सच्चा रखना और माँ लक्ष्मी पर विश्वास बनाए रखना। माँ लक्ष्मी आगे कहती हैं कि जब तुम्हारा समय बदल रहा होता है तब सबसे पहले तुम्हारे भीतर का डर बाहर आने की कोशिश करता है। यह डर किसी और ने नहीं डाला होता, बल्कि पुराने अनुभवों से जन्म लेता है। कोई तुम्हें सफल होते देखे और मन ही मन प्रसन्न न हो, यह संसार का स्वभाव है। लेकिन तुम्हें उस स्वभाव को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। माँ लक्ष्मी का संदेश है कि अपने दिन की शुरुआत और अंत शांति से करो। सुबह उठकर यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह सोचो कि आज तुम्हें क्या सही करना है। रात को सोते समय यह मत गिनो कि किसने तुम्हें क्या कहा, बल्कि यह देखो कि तुमने अपने मन को कितना शांत रखा। जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है वही बड़े धन को भी संभाल पाता है। कई बार आसपास के लोग तुम्हें सलाह के नाम पर भ्रमित करते हैं। वे कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी समय ठीक नहीं है, अभी जोखिम मत लो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हर सलाह सही नहीं होती। कुछ सलाह डर से जन्म लेती हैं, कुछ ईर्ष्या से। यही सच्ची समृद्धि की पहचान है। याद रखना, यह समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा पुरस्कार है। अब तुम्हें स्वयं पर संदेह नहीं, स्वयं पर विश्वास रखना है। माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हैं। तुम्हारा हर प्रयास अब सहारा पाएगा। तुम अकेले नहीं हो, यह सत्य अब तुम्हें महसूस होने लगेगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह अब उद्देश्य से भर रहा है। धन के साथ साथ दिशा भी मिल रही है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि उद्देश्य के बिना धन रुकता नहीं और तुम्हें उद्देश्य के साथ चुना गया है, इसलिए यह समृद्धि स्थायी होने वाली है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सब कुछ क्यों हुआ। हर देरी, हर ठहराव, हर आंसू किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। माँ लक्ष्मी अब तुम्हारे मन को और भी गहराई से शांत कर रही हैं। वे कहती हैं कि जिस हृदय में शांति होती है वहीं धन स्थिर होकर निवास करता है। अब तुम्हारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे विश्वास में बदल रही है। यह विश्वास किसी शब्द से नहीं, अनुभूति से जन्म ले रहा है। तुम्हें लगने लगेगा कि सब कुछ अपने सही स्थान पर आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में समय का मूल्य बदलने वाला है। जो समय पहले चिंता में बीतता था वह अब निर्माण में लगेगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन आने से पहले समय सुधरता है। अब तुम्हारे दिन अधिक स्पष्ट और रातें अधिक शांत होंगी। तुम्हारे निर्णयों में जल्दबाजी नहीं, संतुलन होगा। तुम्हारे हाथों में जो जिम्मेदारियां आएंगी वे बोझ नहीं बनेंगी, वे तुम्हें और परिपक्व बनाएंगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि सच्चा धनी वही है जो जिम्मेदारी से नहीं डरता। तुम्हारी समझ अब पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें यह आशीर्वाद सौंपा जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में सम्मान अपने आप आने लगेगा। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि धन के साथ वाणी का प्रभाव भी बढ़ता है और तुम्हारी वाणी में सत्य का बल है। तुम्हारे घर का वातावरण अब बदलने वाला है। जहाँ पहले चिंता की बातें होती थीं, वहाँ समाधान की चर्चा होगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि घर की ऊर्जा ही धन को रोकती या बहने देती है। अब तुम्हारे घर में ठहराव नहीं, प्रवाह होगा। समृद्धि अब केवल आती नहीं, टिकेगी भी। अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कमी कभी बाहर नहीं थी, वह केवल समय की देरी थी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि देरी अस्वीकार नहीं होती और तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं किया गया था। तुम्हें बस सही क्षण के लिए तैयार किया जा रहा था। अब जब वह क्षण पास है तो तुम्हें भय नहीं, धैर्य रखना है। धैर्य ही वह पुल है जिस पर चलकर समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी तुम्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम सुरक्षित हो। जो मिलने वाला है वह स्थिर और शुभ है। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। याद रखो, यह यात्रा केवल धन तक सीमित नहीं है। यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और संतुलन की यात्रा है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि तुम्हें संपूर्णता का अनुभव होगा। अब तुम्हें स्वयं से भागना नहीं पड़ेगा।
तुम स्वयं में पूर्ण महसूस करने लगोगे। माँ लक्ष्मी अब तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थीं, वे अब तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। तुमने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और वही सीख अब तुम्हारा कवच बन रही है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि अनुभव से निकली शक्ति सबसे स्थायी होती है। अब तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म ले चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में योजनाएं केवल सोच नहीं रहेंगी, वे आकार लेने लगेंगी। जो विचार लंबे समय से मन में थे, उन्हें अब दिशा मिलेगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि सही समय पर किया गया छोटा कदम भी बड़ा परिणाम देता है। अब तुम्हारे कदम डर से नहीं, स्पष्टता से उठेंगे। तुम्हारी मेहनत अब सही दिशा में बहने लगेगी। तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। अब तुम्हारी अंतः प्रेरणा तेज हो रही है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब धन आने वाला होता है तो संकेत पहले आते हैं। तुम्हें बस शांत होकर उन्हें समझना है। हर संकेत तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में तुलना समाप्त होने लगेगी। तुम दूसरों की गति से नहीं, अपनी लय से चलने लगोगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और तुम्हारी यात्रा सम्मान और स्थायित्व की ओर है। अब तुम्हें स्वयं पर गर्व होने लगेगा। तुम्हारे भीतर जो डर था कि कहीं फिर से सब न छिन जाए, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो स्थायी होता है वह छीना नहीं जाता। यह समृद्धि तुम्हारे कर्मों से जुड़ी है, इसलिए यह टिकेगी। अब तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ता हुआ महसूस होगा। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आएगा। काम, परिवार और स्वयं के लिए समय सब अपनी जगह पाएंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि असंतुलन धन को अस्थिर करता है और संतुलन उसे सुरक्षित बनाता है। अब तुम्हारा जीवन अधिक व्यवस्थित होगा। तुम्हारे शब्दों में अब शिकायत कम और स्पष्टता अधिक होगी। तुम जो चाहोगे उसे ठीक तरह से व्यक्त कर पाओगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि स्पष्ट वाणी सृजन की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हारी बातों में वजन होगा। लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। याद रखो, यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह धीरे धीरे स्थायी रूप से घटित हो रहा है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो धीरे आता है वही लंबे समय तक रहता है। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। सब कुछ अपने सही समय पर पूर्ण होगा।